तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस। और पाप दोनों ही प्राप्त होंगे। और कहते हैं पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कार से उस बालक के एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि परमात्मा, आज तक हमने यो ज्ञान कभी किसी से सुना नहीं, और ऐसा भगवान नहीं सुना जो आप बताते हो कि वो सब दुख दूर कर सकता है, हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत लिखे हुए लेख का भी नाश कर सकता है, हमारे सब पापों का नाश करके हमें पवित्र कर सकता है और मोक्ष पूर्ण दे सकता है। और हमने तो कभी कभार स्वर्ग सुना था, उस स्वर्ग की भी जानकारी पूरी नहीं थी। तब परमात्मा ने स्वर्ग की डेफिनेशन सुनाई, परिभाषा सुनाई कि स्वर्ग तो बेटा ऐसा है जैसे एक होटल होता है, और होटल के अंदर जैसे शिमला कुल्लू मनाली साइड में, यहां राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के व्यक्ति जो धनी लोग होते हैं वो महीना 20 दिन हफ्ता 10 दिन गर्मियों के समय में वहां चले जाते हैं, अपनी जेब में पैसा ले जाते हैं 50,000 60,000, कमरा किराए पर लेते हैं, होटल में खाना भी सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सैर सपट्टे करते हैं, कोई काम नहीं होता क्योंकि उनका वहां कर्म क्षेत्र नहीं है, वो अपने धन को ही व्यय कर रहे हैं, वहां उनको सुविधा खूब प्राप्त है, कोई काम नहीं, लेकिन उनकी जेब कट रही है, उनकी पूंजी नाश हो रही है जो लेकर गए थे, और जिस समय वो पूंजी समाप्त हो जाएगी वो स्वयं वहां से चले आएंगे। अगले वर्ष हो सकता है ऐसा लाभ ना हो जिससे 50-60 हजार रुपए सेव हो जाए, बचत हो जाए, तो वो अगले बार वहां भी नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये स्वर्ग है। स्वर्ग में भक्ति के धनी व्यक्ति जाते हैं, वहां कोई काम नहीं, लेकिन आपके पुण्य वहां जमा हो जाते हैं, जो भी खाओगे पियोगे इच्छा करोगे आपको प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आपका बैलेंस लेस होता रहेगा, और जिस समय आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपको जबरदस्ती वहां से नरक में डाल दिया जाएगा, और नरक के बाद फिर पुनः आपको यहां 84 लाख योनियों की कुत्ते गधे सूअर के शरीरों में बेचा जाएगा। और ये प्रक्रिया आप असंख्य जन्मों से कर रहे हो, भोग रहे हो, इसका निर्वाह कर रहे हो। जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप पहले रहते थे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई, आप सभी वहां रहते थे, वहां कभी मृत्यु नहीं है, वहां कोई चीज का अभाव नहीं है, और यहां आपने आज चाहे कुछ भी सुविधा उपलब्ध है आपको, जितने आपके पास जमीन है, चाहे राजा बने हो, ये तो आपके पास रहनी ही नहीं है। मृत्यु को उपरांत ना जाने कहां पटकेगा ये काल उठा के। और जिस माया को आप आज अपनी मान रहे हो, इसको आपके नाना जी के पिताजी भी अपनी मान रहे थे, और उसके पिताजी भी अपनी मान रहे थे। अब वो कहां है भाई? अब वो कहीं गधे कुत्ते बनकर घूम रहे हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को समझाया, ये माया है राम की अपनी कहें गंवारे, जमपुर धक्के खाओगे नाहक बहे बेगार। पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, और पूंजी माल गंवा दिया इब नाहक बहे बेगार। परमात्मा ने बताया कि बेटा ये पृथ्वी इस काल साहूकार की है, और तुम यहां बंजारे बनकर आए हुए हो,
इस पर एक आपने इससे लाभ उठाना था कि अपना निर्वाह भी करते और मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करते। आप उस उद्देश्य को भूलकर यहां संसार की भूल भुलैया में भूल चुके हो और आपने कि ये परंपरा मान ली, बुढ़े होकर तो मराया करें, यानी वृद्ध अवस्था में तो मृत्यु सभी की होती है, और जब तक वृद्ध नहीं होते खूब काम करें, अच्छी संपत्ति बनाओ, हमारे आने वाले बच्चे प्रयोग करेंगे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा बच्चों को भी वही मिलेगा जो उनके संस्कार में है। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी बहुत संपत्ति थी और बच्चा ने वो फिर बाद में सारी बेच खाई, शराब पीने लग गए। अब उस बोली आत्मा ने बच्चों के लिए ही सारा जीवन व्यर्थ किया, सारी संपत्ति जोड़ी, और जो संपत्ति मनुष्य जीवन से जोड़नी चाहिए थी, भक्ति करनी चाहिए थी, वो करी नहीं। जिस कारण से वो तो कहीं कुत्ता बनकर गली में घूम रहा होगा पिताजी, और बच्चे उसकी जोड़ी हुई संपत्ति को शराब पी रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है, इससे निकलना चाहिए। आप परमात्मा ने बहुत सी ऐसी कथाएं सुनाई, गरीबदास जी एकदम तड़फ उठे कि परमात्मा ये जन्म मरण का रोग तो बहुत भयंकर है, वृद्ध अवस्था में जीव बहुत दुखी होता है। तो परमेश्वर ने बताया कि ये जरा और मरण मैं जो विधि बताऊंगा भक्ति की, उससे सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो साधनाएं आपको प्राप्त हैं पूरे विश्व में, वो जरा मरण के नाश करने की नहीं है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भोगने के लिए वो आपके लिए बनाई है यहाँ के मालिक ने इस काल में। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई का जल्दी